हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल किडनी की। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, यानी कि एआई, पर ये आर्टिफिशियल किडनी क्या नहीं अला बला है। तो बच्चों, इसे कहा जाता है डायलिसिस। और डायलिसिस जो है वो आप लोग काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे हो कि डायलिसिस किया जाता है। पर क्या होता है डायलिसिस, क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, उन सब के बारे में आज के सेशन के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक से लेकर के बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर बने हैं, तो संभावना है कि आगे भी बन सकती हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसी टॉपिक की, यानी कि डायलिसिस की। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होने पर काम में ली जाने वाली आर्टिफिशियल किडनी होती है। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले उस डिसऑर्डर की, यानी कि विकार की। डिसऑर्डर क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, कि भैया हमें आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेने वाला है। भगवान ने तो हमें एक छोड़ करके दो दो किडनी दी है, और उन दोनों किडनी के फेल होने की स्थिति के अंदर इस डायलिसिस को काम में लिया जाता है। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, तो सबसे पहले तो ये देखना, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड में यूरिया अक्यूमुलेट होने लग जाता है, यानी कि इकट्ठा होने लग जाता है। ब्लड में यूरिया अक्यूमुलेट होने लगता है। और जैसा कि आपको पता है कि यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, और नाइट्रोजनस सब्सटेंस होने के साथ साथ में ही ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और इस यूरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली ये किडनी के द्वारा बनने वाले यूरिन के साथ में इसे बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। पर बच्चों, कंडीशन ये है कि एक पेशेंट के अंदर दोनों ही किडनी जो है वो फेल हो चुकी हैं, काम नहीं कर रही हैं। उस स्थिति के अंदर यानी कि किडनी फेलियर जब देखने को मिलता है, उस कंडीशन के अंदर डायलिसिस का हेल्प लिया जाता है। उस कंडीशन में बच्चों डायलिसिस की हेल्प ली जाती है। और डायलिसिस की हेल्प लेने की वजह से ये जो किडनी हमारे अंदर फेल हो गई है, तो इस आर्टिफिशियल किडनी को काम में लेकर के प्रॉपर तरीके से यूरिया को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। समझते हैं इस प्रोसेस को, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी को डायलिसिस किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखना बच्चों, एक पेशेंट को, ये एक पेशेंट है, प्लीज डायग्राम पे मत जाना पेशेंट के। तो यहाँ पर ये एक पेशेंट है, और पेशेंट को कनेक्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा बच्चों, एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। ये बना दी हमने एक आर्टिफिशियल किडनी। सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ पे इस पेशेंट की बच्चों, इस पेशेंट की कनेक्ट की जाती है आर्टरी। इस पेशेंट की कनेक्ट की जाती है आर्टरी किससे, डायलिसिस मशीन से। इस पेशेंट की आर्टरी से ब्लड जो होता है वो इस डायलिसिस मशीन के अंदर चला जाता है। पर ब्लड को डायलिसिस मशीन के अंदर डालने से पहले यहाँ पर एक एंटी कोआगुलेंट ऐड करना पड़ता है, एक एंटी कोआगुलेंट ऐड करना पड़ता है। और एंटी कोआगुलेंट कौन सा ऐड करते हैं, हेपारिन ऐड करते हैं, ताकि ब्लड जो है वो कोआगुलेट नहीं हो, रक्त का स्कंदन देखने को नहीं मिले। यहाँ पर जो आर्टरी इस पेशेंट से आ रही है वो जोड़ दी जाती है इस डायलिसिस मशीन के अंदर पाई जाने वाली एक ट्यूब से, एक नलिका से, जिसे कहा जाता है सेलोफेन ट्यूब। इसे क्या कहा जाता है, सेलोफेन ट्यूब कहा जाता है। और सेलोफेन ट्यूब जो होती है वो सेमी परमिएबल होती हैं, अर्ध पारगम्य होती हैं। और इस सेमी परमिएबल ट्यूब से कुछ मात्रा में जो चीजें हैं वो बाहर की तरफ जा सकती हैं। तो नाम क्या है इस ट्यूब का, इसे कहा जाता है सेलोफेन ट्यूब। साथ ही साथ इस मशीन के अंदर यहाँ पर तरल भर दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से तरल जो है वो भर दिया जाता है। इस तरल को कहा जाता है डायलिसिस फ्लूइड। क्या कहा जाता है बच्चों, तो इस तरल को कहा जाता है डायलिसिस फ्लूइड। क्या विशेषता है इस डायलिसिस फ्लूइड की, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है। ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होती है कोशिकाएं। अगर हम लोग बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स, गैसेस, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको स्टोर करके रखने का काम किसका होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर डायलिसिस, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसी डायलिसिस फ्लूइड की, तो ये डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो प्लाज्मा के समान ही होता है। ध्यान देना बेटा कि डायलिसिस फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा के समान ही है। बस सिर्फ और सिर्फ इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर
नाइट्रोजनस सब्सटेंस यानी कि यूरिया नहीं पाया जा रहा है, जबकि प्लाज्मा के अंदर यूरिया पाया जाता है, जो प्योरिफिकेशन के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है किडनी के। ठीक है, तो डायलिसिस फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा के समान है, बट इसके अंदर यूरिया नहीं है। जब इस ब्लड को, अब ध्यान से सुनना बेटा, प्रोसेस बता रही हूं मैं, जब ये ब्लड जो है वो यहाँ पर सेलोफेन ट्यूब के अंदर बहता है, उस समय पर इसके अंदर पाया जा रहा है यूरिया। इसके अंदर बेटा क्या पाया जा रहा है, इसके अंदर यूरिया पाया जा रहा है ब्लड में, और हमें ये यूरिया बाहर की तरफ निकालना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो ये सेलोफेन ट्यूब क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती हैं, तो यहाँ पर तो अंदर की तरफ तो यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, और बाहर की तरफ जो डायलिसिस फ्लूइड पाया जा रहा है उसमें यूरिया की मात्रा नहीं है। तो बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, क्या यूरिया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की तरफ गमन करता है। वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है कि यूरिया जो अंदर की तरफ ज्यादा पाया जा रहा है वो इस सेलोफेन ट्यूब की भित्ति से निकल करके बाहर की तरफ पाया जाने वाले डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चला जाता है। हमारा काम हो गया, हमारा जो ये ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो गया, वापस से इस ब्लड को वेन के द्वारा इस पेशेंट तक भेज दिया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? वेन के द्वारा इस पेशेंट तक भेज दिया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड जो यूरिया है जिसके अंदर, उसे निकाल करके फेंक दिया जाता है, वापस से नया डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है, वापस से ये प्रोसेस जो है वो रिपीट किया जाता है। हर 7 डेज में किया जाता है, हर 3 डेज में किया जाता है, डिपेंडिंग कि उस पेशेंट की कंडीशन जो है वो कैसी है। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है डायलिसिस। इस मशीन को कहा जाता है डायलिसिंग मशीन, या फिर इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी, जिसके थ्रू ब्लड में से यूरिया को प्योरीफाई किया जाता है, हटा दिया जाता है, और वापस से जो प्योर ब्लड होता है वो वापस से पेशेंट को दे दिया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, अगर एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन हो जाती है रीनल फेलियर की, तो उस समय पर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है, और किडनी जो है वो नियर वन से ली जाती है, यानी कि हमारे माता से, पिता से, भाई या बहन जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनसे ली जाती हैं, ताकि कम से कम इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो होते हैं वो पेशेंट को दिए जाएं और इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करें। तो आई होप सो कि आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ के लिए बने रहिए इस चैनल पर, और हाँ साथ ही साथ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।